राधे राधे भक्तों, 24 जनवरी शनिवार गुप्त नवरात्र की षष्ठी तिथि। समय का चक्र अपनी गति से निरंतर चल रहा है, लेकिन इस काल चक्र में कुछ ऐसे विशेष पड़ाव आते हैं, कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बनते हैं जो सामान्य नहीं होते। 24 जनवरी शनिवार का दिन और उस पर गुप्त नवरात्रि का होना और उसमें भी षष्ठी तिथि का मिलना, यह एक ऐसा त्रिवेणी संयोग है जो दशकों में कभी कभार ही देखने को मिलता है। आज मैं आपको आपके रसोई घर में मौजूद दो बहुत ही साधारण सी दिखने वाली वस्तुओं के बारे में बताने जा रहा हूं। 5 लौंग और 1 हरी मिर्च। सुनने में यह बहुत साधारण लग सकता है, आपको लग सकता है कि यह तो रोज के खाने पीने की चीजें हैं, भला इससे जीवन की बड़ी समस्याओं का क्या समाधान होगा। लेकिन भक्तों, तंत्र शास्त्र में और हमारे प्राचीन ज्योतिष विज्ञान में वस्तुओं का महत्व उनके मूल्य से नहीं बल्कि उनके गुण और उनकी ऊर्जा से आंका जाता है। लौंग, जिसे हम संस्कृत में लवंग कहते हैं, यह साक्षात शक्ति का स्वरूप मानी गई है। और हरी मिर्च जो तीखी है, जो अपने तीखेपन से नकारात्मक ऊर्जा को, बुरी नजर को और जीवन में आने वाली कड़वाहट को काट फेंकने की क्षमता रखती है। 24 जनवरी शनिवार का दिन शनिदेव का दिन है, न्याय के देवता का दिन है और गुप्त नवरात्रि मां आदि शक्ति की गुप्त साधना का पर्व है। षष्ठी तिथि मां कात्यायनी को समर्पित है। कात्यायनी वो देवी जिन्होंने महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं के तेज से जन्म लिया था, वो देवी जो शत्रुओं का नाश करने वाली है, जो भय को हरने वाली है। जब 24 जनवरी को शनिवार के दिन आप 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का यह विशेष उपाय करेंगे तो आप केवल एक टोटका नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप ब्रह्मांड की उन सुप्त शक्तियों को जगा रहे होंगे जो अब तक आपके जीवन में सोई हुई थी। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को अपने मन में उतारिएगा, क्योंकि अक्सर हम विधि तो जान लेते हैं लेकिन उसके पीछे के भाव को, उसके पीछे के नियम को नहीं जान पाते, और यही कारण है कि हमें पूरा फल नहीं मिल पाता। 24 जनवरी की शाम जब दिन और रात का मिलन हो रहा हो, जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, या फिर रात्रि का समय, जब चारों तरफ शांति हो, उस समय यह उपाय सबसे अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। आपके जीवन में अगर धन की समस्या है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, या फिर कोई ना कोई ऐसा खर्च आ जाता है जो आपकी जमा पूंजी को खत्म कर देता है, या फिर आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं लेकिन बीमारी की जड़ पकड़ में नहीं आ रही, या फिर आपको लगता है कि आपके घर को, आपके व्यापार को या आपकी तरक्की को किसी की बुरी नजर लग गई है, किसी ने कुछ करा दिया है, तो 24 जनवरी शनिवार की रात यह 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का उपाय आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। सबसे पहले इस बात को समझिए कि हमें 5 लौंग ही क्यों लेनी है और 1 हरी मिर्च ही क्यों लेनी है। 5 का अंक बुद्ध का अंक भी माना जाता है और हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जब हम 5 लौंग लेते हैं तो हम सांकेतिक रूप से अपने 5 तत्वों को और अपनी 5 इंद्रियों को ईश्वर के समक्ष उस उपाय में समर्पित कर रहे होते हैं। लौंग का तीखापन और उसकी सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता रखती है। और 1 हरी मिर्च का रंग हरा है, जो बुध ग्रह का प्रतीक है, और बुध बुद्धि का कारक है, व्यापार का कारक है। लेकिन जब यही हरी मिर्च अपनी तीखी प्रकृति के साथ शनि के दिन प्रयोग की जाती है तो यह नजर दोष को काटने का सबसे बड़ा शस्त्र बन जाती है।
आपने अक्सर देखा होगा कि लोग दुकानों के बाहर नींबू और मिर्च लटकाते हैं। क्यों? क्योंकि मिर्च की तासीर खट्टी और तीखी चीजों की तासीर बुरी नजर को, उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं पर रोक देती है, उसे अंदर नहीं आने देती। 24 जनवरी शनिवार, षष्ठी तिथि, इस दिन आपको बाजार से या अपने घर से ही 5 बिल्कुल साबुत लौंग चुननी है। याद रखिएगा, लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए। लौंग के ऊपर का जो फूल होता है वो पूरा होना चाहिए, क्योंकि खंडित वस्तु पूर्ण फल नहीं देती। हमें अपनी समस्या का पूर्ण समाधान चाहिए, अधूरा नहीं। इसलिए लौंग चुनते समय थोड़ी सावधानी बरतें। 5 सुंदर, सुडौल और फूल वाली लौंग अलग निकाल कर रख लें। इसके साथ ही आपको 1 हरी मिर्च लेनी है। हरी मिर्च भी ताजी होनी चाहिए। सूखी हुई या सड़ी गली मिर्च का प्रयोग न करें। मिर्च का रंग गहरा हरा हो और उसकी डंडी अगर साथ में हो तो और भी अच्छा है। यह डंडी उस मिर्च की ऊर्जा को जोड़े रखने का काम करती है। अब आपके पास सामग्री तैयार है। 5 लौंग और 1 हरी मिर्च। 24 जनवरी की शाम को स्नान आदि से निवृत्त होकर या हाथ पैर धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। काले या नीले रंग के वस्त्र पहनना शनिवार के दिन शुभ माना जाता है, लेकिन अगर वो ना हो तो आप कोई भी साफ सुथरे कपड़े पहन सकते हैं। बस मन साफ होना चाहिए। अपने घर के पूजा स्थान पर या किसी एकांत जगह पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। अपना मुख पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर रखें। अपने सामने उन 5 लौंगेदार 1 हरी मिर्च को एक साफ प्लेट में या एक कागज पर रख लें। अब सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें। चाहे आप किसी भी देवता को मानते हो, चाहे आप हनुमान जी के भक्त हो, शिव जी के भक्त हो या देवी के भक्त हो, शक्ति एक ही है, रूप अनेक हैं। 24 जनवरी शनिवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए भी विशेष होता है और शनिदेव के लिए भी, इसलिए मन में भय नहीं, विश्वास रखें। अब उन 5 लौंग को और 1 हरी मिर्च को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कर लें। मुट्ठी को जोर से नहीं भींचना है, बस हल्के से बंद करना है ताकि वो वस्तुएं आपके हाथ के स्पर्श में रहें। अब अपनी आंखें बंद करें और 2 मिनट के लिए अपनी उस समस्या के बारे में सोचें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अगर कर्ज है तो सोचें कि कर्ज खत्म हो रहा है। अगर बीमारी है तो सोचें कि शरीर स्वस्थ हो रहा है। अगर शत्रु हैं तो सोचें कि वो शांत हो रहे हैं। ये जो विजुअलाइजेशन है, ये जो मानसिक चित्रण है, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सोचते हैं तो आप अपनी मानसिक ऊर्जा को उन वस्तुओं में प्रवाहित कर रहे होते हैं। 24 जनवरी की रात ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। आपकी सोच और वो लौंग मिर्च एक माध्यम बन जाते हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। उन 5 लौंग को उस 1 हरी मिर्च के अंदर गाड़ देना है या चुभा देना है। हरी मिर्च के पेट में या उसके किसी भी हिस्से में उन 5 लौंग को एक एक करके सावधानी से चुभा दें। जैसे हम किसी चीज को पिरोते हैं, वैसे ही मिर्च के अंदर 5 लौंग लगी होनी चाहिए। यह एक तरह का तंत्र बन गया, एक यंत्र बन गया। जब आप लोहे की कील या लकड़ी की लौंग मिर्च में चुभाते हैं तो आप अपनी समस्याओं को उस मिर्च के तीखेपन में बांध रहे होते हैं। अब इस तैयार वस्तु को, जिसमें 1 हरी मिर्च है और उसमें 5 लौंग लगी हुई हैं, इसे लेकर आपको अपने घर के हर कमरे में जाना है। जी हां, घर के मुख्य द्वार से शुरू करें और घड़ी की सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज, हर कमरे में, हर कोने में इसे लेकर जाएं। मन ही मन प्रार्थना करते रहें
कि मेरे घर के किसी भी कोने में किस्सा अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा छिपी है, कोई कलह क्लेश छिपा है, कोई बीमारी छिपी है, तो वो इस मिर्च और लौंग में समा जाए। रसोई घर में जाएं, शयन कक्ष में जाएं, बच्चों के कमरे में जाएं, यहां तक कि शौचालय और स्नान घर के बाहर से भी इसे घुमाएं। पूरे घर का एक चक्कर लगाने के बाद वापस अपने मुख्य द्वार पर आ जाएं। अब 24 जनवरी की रात का यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस हिस्से में आपको उस नकारात्मकता को अपने घर से विदा करना है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं और दोनों ही रास्ते बहुत प्रभावशाली हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी एक रास्ता चुन सकते हैं। पहला रास्ता, अगर आपके घर के आसपास कोई चौराहा है या कोई तिराहा है या कोई सुनसान जगह है, तो आप उस मिर्च और लौंग को वहां ले जाकर चुपचाप रख दें या फेंक दें और बिना पीछे मुड़े वापस अपने घर आ जाएं। पीछे मुड़कर देखना सख्त मना है, क्योंकि जब हम गंदगी को बाहर फेंकते हैं तो उसे पलट कर नहीं देखते। वैसे ही ये मिर्च और लौंग अब आपके घर की सारी बलाओं को अपने अंदर सोख चुकी है। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं और बाहर जाना संभव नहीं है, या आपको लगता है कि कोई देख लेगा, तो दूसरा रास्ता अपनाएं जो और भी ज्यादा सुगम है। आप अपने घर की छत पर या बालकनी में या घर के बाहर किसी खुली जगह पर एक पुराना मिट्टी का दिया लें या कोई भी पात्र लें, उसमें कपूर के 2-3 टुकड़े डालें और उस कपूर के ऊपर उस हरी मिर्च और 5 लौंग को रख दें और उसे जला दें। 24 जनवरी शनिवार की रात जब वो मिर्च और लौंग जलेगी तो उसमें से एक विशेष गंध आएगी। हो सकता है थोड़ी ढांस भी आए। ये ढांस इस बात का सबूत है कि नजर दोष कट रहा है, नकारात्मकता जल रही है। उसे पूरा जल जाने दें। जब वह पूरी तरह राख बन जाए तो अगले दिन सुबह उस राख को घर से बाहर किसी नाली में या किसी गमले की मिट्टी में या बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इस पूरी प्रक्रिया में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात, गोपनीयता। यह गुप्त नवरात्रि है और उपाय भी गुप्त होना चाहिए। ढिंढोरा नहीं पीटना है कि मैं आज यह उपाय करने वाला हूं। शांति से चुपचाप अपना काम करें। किसी को बताने से टोक लगने का डर रहता है और टोक लगने से उपाय की शक्ति कम हो जाती है। दूसरी बात, समय 24 जनवरी शनिवार, षष्ठी तिथि, इसका पालन जरूर करें, क्योंकि तिथियों का अपना महत्व होता है। हर दिन की अपनी एक ऊर्जा होती है। शनिवार विसर्जन का दिन है, कष्टों के विसर्जन का, और षष्ठी विजय की तिथि है, तो कष्टों का विसर्जन और कार्यों में विजय, यह दोनों साथ साथ चलेंगे। तीसरी बात, श्रद्धा। अगर आप यह सोचकर उपाय करेंगे कि चलो करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, तो फिर आप रहने ही दें, क्योंकि आधे अधूरे मन से किया गया काम कभी पूरा फल नहीं देता। मन में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं यह उपाय कर रहा हूं और इसका सकारात्मक परिणाम मुझे जरूर मिलेगा। ईश्वर मेरे साथ है, शनिदेव मेरे साथ हैं। भक्तों, 5 लौंग और 1 हरी मिर्च, इसमें बहुत खर्चा नहीं है। मुश्किल से 5 या 10 रुपये का सामान है, लेकिन इसका प्रभाव लाखों रुपये खर्च करके कराए गए यज्ञों से भी ज्यादा हो सकता है, अगर भाव सच्चा हो। क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। आपने देखा होगा कई बार छोटी सी दवा भी बड़े से बड़े रोग को ठीक कर देती है, अगर वो सही समय पर ली जाए। वैसे ही यह उपाय एक आध्यात्मिक दवा है आपके जीवन के कष्टों के लिए। कई बार हमारे अपने ही अनजाने में हमारी तरक्की से जलने लगते हैं या उनकी हाय लग जाती है। जरूरी नहीं कि कोई दुश्मनी हो,
कभी कभी बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा तारीफ भी नजर का कारण बन जाती है। छोटे बच्चे अक्सर इसका शिकार हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो बहुत रोता है, चिड़चिड़ा हो गया है, दूध नहीं पी रहा, तो 24 जनवरी के दिन यह 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय उसके ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाकर, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जला दें। आप देखेंगे कि बच्चे के व्यवहार में तुरंत बदलाव आएगा। यह लौंग, यह मिर्च प्रकृति की देन है और प्रकृति मां की तरह होती है। वो हमें सुरक्षा देती है, बस हमें उसका उपयोग करना आना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज की थी कि कौन सी वनस्पति किस ग्रह से जुड़ी है और किस प्रकार की ऊर्जा को नियंत्रित करती है। हरी मिर्च का तीखापन मंगल और बुध का मिश्रण है जो त्वरित परिणाम देता है, तुरंत असर दिखाता है। जब आप इस उपाय को करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ महसूस हो, शरीर में हल्कापन, मन में शांति या फिर एक अजीब सी खुशी। यह संकेत है कि आपके ऊपर से वो भारीपन हट रहा है जो आपको दबाए हुए था। 24 जनवरी शनिवार एक ऐसा मौका है जिसे आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर आप व्यापारी हैं और आपकी दुकान नहीं चल रही, ग्राहक आते हैं लेकिन सामान नहीं लेते, तो आप यह 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय अपनी दुकान में भी कर सकते हैं। दुकान बंद करते समय या शाम के समय पूरी दुकान में इसे घुमाएं और फिर दुकान के बाहर जला दें या किसी चौराहे पर फेंक दें। यह आपकी दुकान के बंधन को खोल देगा। जो बंधन होता है, जिसे हम कहते हैं कि किसी ने कोख बांध दी या दुकान बांध दी, यह उपाय उस बंधन को काटने की तलवार है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन समझदार इंसान वही है जो समय रहते अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर ले। गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है और यह समय सिद्धियों का होता है। 24 जनवरी का दिन आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने का दिन है। याद रखें, उपाय करने के बाद अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें और कुल्ला कर लें, क्योंकि हम नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में थे। उसके बाद कुछ मीठा खा लें या भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लें। यह इस बात का संकेत है कि कड़वाहट गई और अब जीवन में मिठास आने वाली है। भक्तों, हम अक्सर बाहर की दुनिया से लड़ते रहते हैं, लेकिन असली लड़ाई नकारात्मक ऊर्जा से होती है, जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती लेकिन अपना असर दिखाती है। यह उपाय उसी अदृश्य शत्रु पर प्रहार है। राधे राधे का नाम अपने आप में एक महामंत्र है। जब आप उपाय करें तो मन ही मन राधे राधे या अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहें। इससे आपका मन भटकने से बचेगा और आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। जितनी ज्यादा एकाग्रता होगी उतना ही सटीक निशाना लगेगा। 5 लौंग, 5 तत्वों का संतुलन, 1 हरी मिर्च, एकाग्रता और तीक्ष्णता का प्रतीक। जब ये दोनों मिलते हैं तो समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे झुकना ही पड़ता है। 24 जनवरी शनिवार, तैयार रहिएगा। इस महाउपाय के लिए सामग्री पहले से लाकर रख लें ताकि ऐन वक्त पर आपको भाग दौड़ न करनी पड़े। मन को शांत रखें, क्रोध न करें। शनिवार के दिन घर में शांति बनाए रखें, किसी से झगड़ा न करें, क्लेश न करें, क्योंकि जहां क्लेश होता है वहां से लक्ष्मी चली जाती है और जहां शांति होती है वहां उपाय भी फलित होते हैं और ईश्वर का वास भी होता है। तो भक्तों, ये था वो रहस्य, वो गुप्त उपाय जो 24 जनवरी शनिवार गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि के लिए विशेष है।
इसे पूर्ण श्रद्धा के साथ करें और अपने जीवन में उस बदलाव का स्वागत करें जो आपका इंतजार कर रहा है। दुखों के बादल छटेंगे और सुख का सूर्य अवश्य उदयेगा। बस एक कदम आपको बढ़ाना है, विश्वास का, आस्था का और कर्म का। राधे राधे बोलते रहिए और प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाए रहिए, क्योंकि अंत में वही सत्य है, वही शाश्वत है और उसी की कृपा से बिगड़े काम बनते हैं। 24 जनवरी आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो, यही मेरी प्रार्थना है। राधे राधे।